नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नए एनएफओ का वीडियो जिसका नाम है टेक्नोलॉजी फंड। आज डे टू डे लाइफ में या बिजनेस में ऐसी कोई एक घंटा भी नहीं निकलता होगा जिसके बिना आपने बिना टेक्नोलॉजी के रह सकते हो। टेक्नोलॉजी आज अपने जीवन में इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में एक दो घंटे के लिए अगर इंटरनेट ब्लॉक होता है या नहीं चलता है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी कैसे अस्त व्यस्त होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अपने डिजिटल बैंकिंग पे शिफ्ट हो गए, जो कि एक फिजिकल बैंकिंग में बैंक के अंदर गए हुए अपने को जमाना हो गया होगा। रिटेल की अगर मैं बात करूं तो मॉल या ई कॉमर्स कंपनीज में ऑनलाइन कंपनीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कैपिटल मार्केट में आपको याद होगा कि फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे। आजकल फिजिकल शेयर को बेचने खरीदने के लिए पहले डीमेट करवाना पड़ता है, यानी डिजिटल मोड में करवाना पड़ता है। पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैसे बदलाव हुआ है। पहले कैश, चेक और डीडी चला करते थे। आज के ज़माने में यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा कि पूरी दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इंडिया में होते हैं और हर 3 दिन के अंदर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो मैनुअल ऑपरेशन फैक्ट्रीज में होता था, वहाँ पर धीरे धीरे अडोप्टेबिलिटी आ रही है रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की। और जो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्कूल कॉलेजेस जो फिजिकल क्लासेस होती थी उसके साथ साथ आजकल हाइब्रिड मॉडल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो मनरेगा में जो पहले लाइन लगती थी पैसा विड्रॉल करने के लिए, आज की तारीख में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं और 50 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ये गुड न्यूज़ अपने को दी। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करूं मैं तो रोड के दोनों तरफ आप बहुत सारे पहले बिलबोर्ड्स देखते थे, आजकल डिजिटल एड्स का ज़माना है। हेल्थ केयर के अंदर पहले हॉस्पिटल्स में ज़्यादा विजिट थे, अब उसके साथ साथ टेलीमेडिसिन यानी हाइब्रिड मॉडल यहाँ पर भी आ गया है। फिजिकल कॉन्फ्रेंस की जगह धीरे धीरे जूम कॉल लेती जा रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, ग्रुप्स और वेब कॉल्स हो रही है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर आज की तारीख में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा हो। इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हुए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेकर के आया है एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, जो कि 25 अगस्त 2023 से 5 सितंबर 2023 तक ओपन है। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी कंपनियां पूरे स्पीड, स्केल और कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेन कर रही है। इसको अगर आप देखेंगे तो 2005 के अंदर टॉप 10 कंपनीज में केवल 2 मात्र ऐसी कंपनीज थी जो कि टॉप 10 में आ रही थी। 2023 आते आते 10 में से 7 ऐसी कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है, और होंगी भी क्यों नहीं। इंडिया के अंदर एक यूनिक असेट्स टैलेंट पूल है, यानी हर साल अगर आप देखेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जिसको स्टेम बोलते हैं, उसमें 22 लाख ग्रेजुएट हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं और पूरी दुनिया में राज करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हुए यह एक टेक्नोलॉजी फंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेकर के आया है। इसकी अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर ये कोर पोर्टफोलियो 80% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा, और उसमें भी आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, हार्डवेयर, टेलीकॉम, मीडिया, इंटरनेट कंपनीज, इंटरनेट इनेबलर कंपनीज, न्यू एज कंपनीज जैसे जोमेटो, पेटीएम एटसेट्रा, फिनटेक कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज में होगा। ग्लोबल इक्विटीज़ में भी अप टू 20% जा सकते हैं, लेकिन अभी लिमिट अवेलेबल नहीं है। मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कंपनीज के तीनों कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन का मतलब यह होता है कि सीधा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री का हो। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो मिस्टर बाला कुमार बी इसके फंड मैनेजर हैं, जो वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर हैं। अब मैं बात करता हूं असेट एलोकेशन की। इस फंड में कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80 to 100% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस पर टैक्सेशन भी इक्विटी का लगेगा। इसके अलावा 20% तक पैसा म्यूचुअल फंड में भी यूनिट्स लिया जा सकता है। ग्लोबल इक्विटीज भी अप टू 20% ली जा सकती है। रिट या इनविट में भी 10% का पैसा डाला जा सकता है। डेट की सिक्योरिटीज में भी 20% तक पैसा इसमें डाला जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ एग्जिट लोड की।
एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपए डाला और 1 साल के अंदर अंदर आपने वापस विड्रॉल कर लिया तो 1 लाख पे 1000 रुपये का आपको एग्जिट लोड लगेगा। रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये सेक्टर या थीमेटिक फंड है, तो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी फॉल होती है। और हु शुड इन्वेस्टमेंट, अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो इस तरीके के फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप सीजन या लर्नर्ड इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।